क्या नाम बताया आपने? राष्ट्रीय बजरंग दल, जिसके स्टेट अध्यक्ष हैं राकेश बजरंगी जी। मैं नहीं जानता किसी को, लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल नाम के किसी संगठन से हमारे विश्व हिंदू परिषद का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी युवा इकाई का नाम बजरंग दल है, केवल मात्र बजरंग दल। वो क्या प्रदर्शन करते हैं, कौन लोग हैं, ये सरकार समाज को उसके ऊपर देखना होगा। अब आप अपने संगठन को इस संगठन से अलग कैसे करेंगे? ये संगठन ही नहीं है। देखो, मेरा एक व्यापक संगठन है जो 135 देशों में, पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में, लेकिन नाम तो आ मेरी रहा है ना बात सुन बजरंग लीजिए दल। ना, मैं जो पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में, मेरे संगठन का एक शेप साइज, वो जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के तो नियरली सभी, मैं कहता हूँ खंड प्रखंड का मतलब है कि विधानसभा हल्के, बीडीसी डीडीसी हल्के, पंचायतों तक मेरा संगठन फैला हुआ है। और ये सेवा की भावना वाला संगठन है, ये अननेसेसरी प्रेस में जाने वाला संगठन नहीं है। ठीक है। और बिल्कुल हमने आपके माध्यम से भी क्लैरिफाई कर दिया, प्रशासन ने पूछा, प्रशासन को पता है हमारा कोई सक्रिय कार्यकर्ता इस तरह के किसी ना जुलूस में वो हमारे डिफाइंड प्रोग्राम के बगैर कहीं नहीं जाता। और जिस संगठन का आप नाम ले रहे हैं, मैं तो मतलब मैं एक्नॉलेज ही नहीं करता उसको। ठीक है। किसी तरह से हमारा कोई उसके साथ संबंध नहीं है, उनमें कोई हमारा ऑफिस बीरर नहीं है, कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं है, कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राजेश गुप्ता जी, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। नमस्कार, जय श्री राम। राजेश जी, एक वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें बजरंग दल की अगर हम बात करें, वो जो झंडे लेकर के तिरंगा रैली में जो है स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें बजरंग दल का नाम जो है बार बार लिया जा रहा है। हर न्यूज़ पोर्टल पे, हर जगह पे जो है बजरंग दल कहा जा रहा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद से रिलेटेड जो बजरंग दल है, क्या ये वो बजरंग दल है या ये कोई और दूसरा संगठन है जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ, जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं, मैंने भी वो रात को देखा है। उस वीडियो में कहीं भी हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई सोची समझी साजिश है कि बजरंग दल जैसे पायस संगठन को बदनाम करने की। ये वीडियो कहाँ का है, कहाँ पे चित्रित हुआ है, किस तरह की बातें उसमें की गई हैं, एक बात मैं आपके माध्यम से साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बजरंग दल के साथ इस वीडियो का कोई ताल्लुक नहीं है जी। ना ही उस वीडियो में जो धुंधले से चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी का भी बजरंग दल में कोई सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में या हमारे साथ किसी किस्म की एसोसिएशन उनकी हो, ऐसा कोई भी हमारा कनेक्शन उनके साथ नहीं है। हमारी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है, समाज सेवा के कामों में जुटी हुई है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार की भावना के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख में काम कर रही है। और तिरंगा रैली हो या कोई और समय हो, बजरंग दल के द्वारा ऐसे किसी जो गलत किस्म के संवाद की इजाज़त किसी को नहीं दी जाती। ये एक सीधा सीधा मेरा आपको कहना है। और आपके माध्यम से सभी जो न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ पे वो खबरें जा रही हैं, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ कि बजरंग दल का एक पवित्र संस्था का नाम इस तरह से उछालने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए कि क्या ये हमारे कार्यकर्ता हैं। और उन राजनेताओं को भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने जानबूझ करके बजरंग दल को एक हौवा बनाया है कि कहीं कोई घटना अनुचित अगर घटती है तो उसमें बजरंग दल को एंटेंगल करके रेपुटेशन खराब करने की जो कोशिश की गई है कुछ राजनेताओं के द्वारा, उनको भी अपने वो बयान वापस लेने चाहिए। बजरंग दल का इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो हमारे कार्यकर्ता हैं, ना ही हमारी कोई ऐसी रैली पिछले कुछ दिनों में निकली है। अगर वो 15 अगस्त की आप बात कर रहे हैं तो 15 अगस्त को तो हमारी तो बजरंग दल की कोई रैली नहीं निकली। बजरंग 15 अगस्त को झंडा बंदन हुआ है, जी। हमारे कार्यालय में भी हुआ, बहुत सारी जगह अन्य स्थानों पर भी हुआ, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता उस वक्त बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियों में व्यस्त थे।
अमरनाथ जी के यात्रियों की सेवा में व्यस्त हैं, हर जगह पे लंगर चला रहे हैं, और ऐसे समय में बजरंग दल को बदनाम करने की मुझे लगता है ये कोई साजिश है। राज जी, वो जो वीडियो है उसमें जो झंडे लेकर के हाथों में जा रहे हैं, क्या वो विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल इकाई के हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल हमारे झंडे नहीं हैं। बिल्कुल वो हमारे झंडे नहीं हैं, बजरंग दल के बिल्कुल झंडे नहीं हैं। वो कोई और संगठन, उसमें मैंने पढ़ा है, एक स्क्रीनशॉट भी देखा है, कोई राष्ट्रीय करके कोई संगठन जी। है, लेकिन हमारे बजरंग दल के वो उस झंडे नहीं हैं वो। कोई राष्ट्रीय कुछ पढ़ा जा रहा है, कुछ होगा कोई, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा वो बिल्कुल, हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो राष्ट्रीय बजरंग दल नाम से जो एक संगठन हमारे जम्मू में काम कर रहा है, जो प्रोटेस्ट करते हैं, आए दिन किसी न किसी मुद्दे पे जो है उनका प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, उसका विश्व हिंदू परिषद से कोई भी ताल्लुक नहीं है या कुछ है? क्या नाम बताया आपने? राष्ट्रीय बजरंग दल, जिसके स्टेट अध्यक्ष हैं राकेश बजरंगी जी। मैं नहीं जानता किसी को, लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल नाम के किसी संगठन से हमारे विश्व हिंदू परिषद का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी युवा इकाई का नाम बजरंग दल है, केवल मात्र बजरंग दल। वो क्या प्रदर्शन करते हैं, कौन लोग हैं, ये सरकार समाज को उसके ऊपर देखना होगा। लेकिन अगर कोई आदमी समाज में अच्छी बात लेकर के जाता है, आतंकवाद के खिलाफ बात करता है, अगर कोई समाज में किसी किस्म के सुधार की बात करता है, तो वो कोई भी संगठन हो, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई समाज को तोड़ने की बात करता है, अगर किसी का अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, अगर कोई ऐसी बात करता है जिससे कि एक वैमनस्य की भावना फैले, तो हम उसका कभी समर्थन नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसको कंडेम करते हैं। और ये जो आप राष्ट्रीय या कुछ कह रहे हैं, ये ऐसे किसी संगठन के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, ये 1 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की। 300-400 अलग-अलग किस्म के संगठन हैं, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, यहाँ पे अस्तित्व में हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग, जो हमारी युवा इकाई बजरंग दल है, ये एक इंटरनेशनल संगठन है हिंदू समाज का। 135 मुल्कों में हमारा संगठन है, 135 देशों में हमारी शाखाएं काम कर रही हैं, 135 देशों में समाज को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं, 135 देशों में हम जो सनातन संस्कृति है, वो जहाँ जहाँ पर जिस ढंग की उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आज तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जो बहुत सारे सुलझे हुए मुस्लिम राजनेता हैं, उन्होंने ये माना है कि भारत में इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, बाहर से आया। कुछ लोग चंद ऐसे आए होंगे बाहर से जो इस्लाम को लेकर के आए, उससे पहले यहाँ सारी सभ्यता जो थी वो हिंदू सनातन संस्कृति थी। उसमें से कुछ लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कन्वर्ट भी हुए, उन्होंने पूजा पद्धति बदली, क्या बेसिक संस्कृति तो नहीं बदली, बेसिक भाईचारा तो नहीं बदला। और एक इस तरह की चीज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई पूजा पद्धति किसी ने बदल भी ली है, तो हम आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। हम जानी दुश्मन नहीं होना चाहते। बिल्कुल। हम जाने, कुछ लोगों ने, कुछ फिरकों ने ऐसी भी बात फैलाने की कोशिश की, और ऐसा कुछ लोगों के द्वारा किया भी गया कि वो नया नया अगर कोई धर्मांतरित हुआ, तो तलवार के नोक पर उसको, बाकियों को धर्मांतरित करने की कोशिश की। इस वर्तमान समय काल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप 89-90 में कश्मीर देखिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने के वहाँ पर मस्जिदों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने वहाँ मस्जिदों से आवाज़ें लगाई कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर यहाँ पे छोड़ करके चले जाओ जम्मू कश्मीर। और बहुत सारे लोगों को, 2-3-4 लाख लोगों को कश्मीर उस वक़्त छोड़ना भी पड़ा, घाटी को हिंदू विहीन किया। लेकिन वो इस्लामिक धर्मावलंबी जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इस तरह के संगठनों को, जिस तरह की नारेबाजी आप बता रहे हैं, इनडायरेक्टली पनपाते। कई घटनाएं जो हैं उनको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि उस तरह के राजनेता जो कि एंटी इंडिया आइडियोलॉजी ही जिनका ब्रेड एंड बटर है, उस तरह के राजनेता जो कि तिरंगे का सम्मान नहीं करना चाहते, जिनके मन की ऐसी भावना थी कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा जो है उसको उठाने वाला कोई कंधा नहीं मिलेगा, हैं, आज वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज जम्मू कश्मीर में तिरंगे की एक बयार बह रही है, लोगों का तिरंगे के प्रति, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, हैं, लोगों ने तिरंगे के प्रति अपना प्रेम दर्शाया है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम अतीत में क्या कर रहे थे, हम थोड़ा सा भटक गए थे,
ऐसे भी परिवार जो जिनके बच्चे किसी वक्त एंटी इंडिया रेटोरिक जिन्होंने अपना लिया, टेररिज्म में चले गए, लेकिन परिवारों ने बाद में फील किया कि बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उन लोगों ने बच्चों को भी वापस लाया और उन्होंने भी आज बताया कि देश का मान सम्मान कैसे करना है, तिरंगे का सम्मान कैसे करना है। लेकिन फिर भी कुछ राजनेता ऐसे हैं जो इस तरह की बात को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से तूल देते हैं कि वो एक बड़े जो घटनाक्रम की तरह नजर आए। तो अभी तो उस वीडियो की भी जांच होनी चाहिए कि वो वाकई एडिटेड है, उसमें कोई बोला भी गई है ऐसी बात या नहीं बोली गई है। क्योंकि मैं इस करके कह रहा हूं कि जब कोई थर्ड पार्टी कोई बात करती है, उस बात को बजरंग दल को एट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है, तब मुझे संदेह लगता है कि ये बजरंग दल को या विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने की कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है, कहीं दो फिरकों को दोबारा लड़ाने की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय हैं। लेकिन मैं दोबारा से आपको क्लियर करता हूं कि अगर ऐसी बात जो कि उसमें मैंने सुना है किसी के मुंह से निकली है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता, तो मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि ऐसी बात करने वालों के ऊपर संविधान सम्मत दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली जो राजनेता इस तरह की चीज को जानबूझ करके तूल दे रहे हैं और बजरंग दल को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होना जरूरी है। जो राजनेता तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होना जरूरी है। और ऐसे राजनेता जो कि सत्ता में रहे हैं, ऐसे राजनेता जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि एक राजनीतिक विचारधारा ऐसी कि जब कोई होम मिनिस्टर हो और उसके बाद उसकी बेटी किडनैप हो जाए, ठीक है, और समाज में विस्पर ऐसी हो कि ये किडनैपिंग जो है ये आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए स्टेज मैनेज की गई है, और उसके बाद वो जिन आतंकवादियों को छुड़ाया जाए, जब उन पर दोबारा से मुकदमा चले, पाकिस्तान उस आतंकवादी की बीवी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे और वो राजनेता जो है उस पर टिप्पणी करने से साइड पे हट जाएं और उसको इनडायरेक्टली अप्रिशिएट करें। ऐसे राजनेताओं का भी जो आचरण है उसके ऊपर भी कोई ना कोई जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये जो अतीत में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं की वजह से आज आप देखिए कश्मीर घाटी जो है हिंदू विहीन है, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को वापस ले जाना है, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे नेशन की। आपके इस तरफ राजौरी पुंछ में थन्ना मंडी, सुरनकोट और आसपास के इलाके पूरी तरह से हिंदुओं से खाली हो चुके हैं। एक टेरर का माहौल पिछले कुछ सालों में क्रिएट किया गया। 2001 का आपको याद होगा, वो धुंधक मंदिर के दो पुजारियों का नरसंहार, जब दोनों के सिर धड़ के अलग कर दिए गए, सड़क के सेंटर में रखे गए और सड़क के सेंटर में एक का मुंह सुरनकोट की तरफ किया, एक का पुंछ की तरफ किया, उनके हत्यारे, और उसके बाद मंदिर को बम्बों से उड़ा दिया गया। उनके हत्यारे जो हैं आज तक 100% एलिमिनेट नहीं हुए, कुछ लोग अभी भी जो है पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। ऐसी घटनाएं जो हैं वो समाज के एक वर्ग में रोष भी प्रकट करती हैं। मैं चाहता हूं कि वो राजनेता जो कि आज जिनके मन को इस बात से तकलीफ हुई है, जिससे मुझे भी तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं चाहे वो कोई हिंदू समाज का व्यक्ति करे, चाहे कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति करे, चाहे कोई और करे, वो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति करे, उनको हमें सार्वजनिक रूप से कंडेम करना ही होगा। बिल्कुल करना। दूसरी बात जो है, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि समाज में एक वर्ग कहीं ना कहीं पर ऐसा पैदा हो गया है जो हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां बढ़ाना चाहता है। और एक ऐसा एक मुझे लग रहा है कि जिसको कहते हैं डिज़ाइंड फॉर्मेट चल पड़ा है कि जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हों उनको किसी ना किसी बहाने से साइकोलॉजिकली डीमोरलाइज किया जाए। जैसे मैंने आपको थन्ना मंडी सुरनकोट की मिसाल दी, क्यों, जहाँ पे लोग सदियों से रह रहे हैं, जहाँ वो पैदा हुए हैं, आज आप जाइए थन्ना मंडी में एक भी हिंदू घर नहीं है। मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं था।
सूरनकोट में नियरली एक्सटिंक्ट है, क्यों लोग वहाँ से छोड़ करके दूसरी तरफ जा रहे हैं? आम समाज में मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और इतना प्यार है, इतना बात है, उन्होंने तो कभी कभी ऐसा नहीं कहा, किसी जगह पे हमें ऐसा नहीं लगा, कश्मीर में भी ऐसा नहीं लगा। लेकिन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इस तरह का भय का वातावरण क्रिएट करते हैं? ये थोड़ा सा देखना होगा। और मेरी मुस्लिम राजनेताओं से आपके माध्यम से अपील है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस घटना को कहीं पे कोई शील्ड कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से कंडम करता हूँ। जो घटना अभी वीडियो में आई है, अभी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त की है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। 15 अगस्त है, कब है, कौन लोग हैं उसमें, कोई वो आवाज़ जो है वो डाली गई है, नहीं डाली गई है। लेकिन किसी भी तरह से मैं उस घटना को जो है अप्रिशिएट नहीं करता, मैं उसको कंडम करता हूँ, सज़ा मिलनी चाहिए। और ये हमारे जम्मू के वातावरण को नंबर 1 खराब करने की कोशिश की है, नंबर 2 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इंक्वायरी का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि कैसे ये है, किसी ना किसी ने तो उसको वर्ड बजरंग दल उसमें इनकलकेट किया है। हैं, जब वो चैनल्स वाले जो हैं या बाकी लोग हैं बजरंग दल चला रहे हैं, हमारे मन में तकलीफ होती है। जिस वक्त मेरे कार्यकर्ता जो हैं वो वहाँ पर भगवती नगर यात्री निवास में लोगों को लंगर खिलाने में व्यस्त हैं, जिस वक्त हमारे कार्यकर्ता बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में अखनूर से लेकर के और पुंछ और उसके बाद बूढ़ा अमरनाथ तक हर 25-30 किलोमीटर के ऊपर एक यात्रा का सम्मान सेवा करने के लिए व्यस्त हैं। जिस वक्त पुंछ में सभी कम्युनिटीज, मैं कहूँगा कि जॉइंटली हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हैं। और उस तैयारी से एक दिन पहले या उस तैयारी के दौरान या जिस दिन यात्रा शुरू होती है, इस तरह की वीडियो का सामने आना और इस तरह की वीडियो का सामने आकर के देश विरोधी भावना रखने वाली एक राजनेता जो कश्मीर में बैठी है, जिसके परिवार के ऊपर ऐसा आरोप है कि ये अपनी बहन को किडनैप भी करवा सकते हैं आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, उस वीडियो को उछालना, एक व्यापक जांच मैं समझता हूं इस सारी चीज की होनी चाहिए। कि इस सारी चीज, जब तक वो देखें, वो वीडियो समाज के सामने नहीं आई थी, समाज के सामने उसी बहन जी ने लाई है, उसके बाद बाकी चैनल्स ने उसको उठाया। आप मेरी बात को समझें। जी। ठीक है, पहले तो किसी ने देखी नहीं थी, एकदम से ये आई और वो मैंने देखा कि उसकी तरफ से वो आई है, उसके बाद उठाया और सीधा सीधा उसने बजरंग दल के ऊपर आरोप लगा दिए। ये कोई तरीका ठीक नहीं है। हमारे लोग समाज सेवा की भावना से काम कर रहे हैं, समाज सेवा की भावना से काम करेंगे। हम समझते हैं कि पूजा पद्धति अगर कुछ लोगों की बदली भी है तो बेसिक संस्कृति, बेसिक संस्कार वो नहीं बदले। आज अगर कुछ लोग हमें छोड़कर भी चले गए, वो दूसरी पूजा पद्धति अपना ली है, फिर भी मैं देखता हूँ कि अपने गोत्र उन्होंने उसी तरह से संभाल कर रखे हैं, उनके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। सब मुस्लिम समाज में भी तो उस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग गोत्र के मुताबिक हमारे सारे भाई बंधुओं में। तो बेसिक संस्कार, विवाह शादियों की परंपरा, ठीक है, भाईचारा, वो तो सेम है, इसी ज़मीन पर सबने रहना है। उसको एक ये तोड़ने की साजिश, और उसमें कौन शामिल है, क्या है, वो सारा उसकी जांच होनी चाहिए। राजेश जी, जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब पुलिस की नज़र में, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में आया, तो क्या आपसे संपर्क साधा गया, आपसे कोई बातचीत हुई, क्योंकि बजरंग दल का नाम बीच में आ रहा था? हाँ जी, मैं बताता हूँ, मेरे से सीधा सीधा तो किसी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमारा संगठन जम्मू कश्मीर के सभी ज़िलों में है, सभी ज़िलों में कार्यकर्ता हैं, विभिन्न सेवा कार्यों में सब लोग जुटे हैं, तो हमारे कुछ लोगों से स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस ने संपर्क किया था और उन्हीं के माध्यम से मुझे पता लगा और उन्होंने सीधा सीधा बताया कि हम लोग इसमें नहीं हैं, ना ही हमारा 15 अगस्त को ऐसा कोई रैली का कार्यक्रम था। हम लोग तो अभी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। झंडा वंदन के कार्यक्रम थे उस दिन बहुत सारे, लेकिन ऐसी कोई रैली हमारे लोगों ने नहीं निकाली थी और ना ही हमारा कोई सक्रिय कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी उस वीडियो में दिखाई दे रहा है और ना ही ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल हुआ। ये प्रशासन को हमारे लोगों ने क्लियर कर दिया था और प्रशासन की तरफ से मुझे लगता है, क्योंकि उनका एक अपना तंत्र भी होता है, वो केवल मात्र मेरी बात पर यकीन नहीं करते, उसको ऑथेंटिकेट भी करते हैं। तो मैं इस बात पे
ये समझता हूँ कि प्रशासन ने सूझबूझ से काम लिया है, प्रशासन ने इस तरह से हमें कोई एलिगेट नहीं किया। और मैं प्रशासन से भी यही कहूँगा कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और जिसने भी अगर कुछ गलत काम किया है, और वो चेक तो करेंगे ही सारा कि किसने किया, क्या किया, उसका वो वॉइस उसमें पहले से थी या डॉक्टर्ड है या नहीं है। अगर किसी ने किया है तो आजकल तो सब कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाता है ना, वो पहचान भी आ जाती है कि आवाज़ मेरी है या आपकी है, या कैसे डाली है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा कोई काम जो कि दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, वैमनस्य पहुंचाए, उसको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। ये कानून सबके लिए बराबर है। अगर मेरे लिए नशा करना अपराध है, आपके लिए भी नशा करना अपराध है। मेरे लिए अगर ये जो खनिज संपदा या रेत बजरी की चोरी करना अपराध है, आपके लिए भी अपराध है। ठीक है ना जी। तो इस करके कोई भारत विरोधी बात करना सबके लिए अपराध है। तो इस करके वो एक बराबरी के लिहाज से उसको सारा देखा जाए, ऐसा और देखा भी जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। मुझे राज्यपाल प्रशासन, उपराज्यपाल प्रशासन पे इस बात पे मेरा फेथ है जी कि जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो भी ये कोई संगठन है, राष्ट्रीय बजरंग दल करके या कोई भी है, हर बार जब भी कोई मीडिया कवरेज या कुछ इस तरह का होता है, तो बजरंग दल का ही नाम आता है। चाहे वो अच्छा हो या कुछ भी प्रोटेस्ट हो या कुछ हो, तो बजरंग दल ही लिखा जाता है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह से उसको अलग किया जा सकता है आपके बजरंग दल से? मुझे लगता है कि हमारा बजरंग दल नहीं, बजरंग दल एक ही है भारत, पूरे विश्व में, विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल। अब कई बार कुछ लोग अपने ग्रुप्स का, वो संगठन नहीं होते, ग्रुप्स का और सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक पेजेस का या कोई अपनी संस्था का कहीं मिलता जुलता नाम रख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कई बार ऐसा रूप ले जाती है कि जो संस्थाएं सही मायने में सही काम कर रही हैं, उनके नामों का दुरुपयोग हो जाता है। और जो संस्थाएं सही काम कर रही हैं, उनके पास उस फाउल पब्लिसिटी या फाउल नैरेटिव को जो क्रिएट कर रहे हैं, उसको काउंटर करने का बहुत बड़ा हमने कोई अपना ढांचा नहीं तैयार किया होता। क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है, और हम अपनी एनर्जी काम पे लगाना चाहते हैं। हम इस तरह की चीज़ों पे अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहते। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ इस विषय पे इस तरह से काम करेंगे कि लोगों को स्थिति स्पष्ट हो। वैसे तो सब लोग हमें सेवा के माध्यम से जानते हैं। आज अमरनाथ जी की यात्रा अगर 4.5 लाख हो गई है, तो मुझे इतना पता है कि 3 लाख लोग कम से कम जम्मू से पास किए हैं, जम्मू में रुक करके पास किए हैं। कोई 50-60 हज़ार लोग फ्लाइट से श्रीनगर आए होंगे, ठीक है, और 30-40 हज़ार लोग हो सकता है सीधा बाई रोड से निकल गए, लेकिन बाकी 3-3.5 लाख लोग जम्मू से पास किए हैं। अब वो जो 3-3.5 लाख लोग जो बाई रोड जम्मू से पास किए हैं, वो ज़रूर रेलवे स्टेशन पर, अगर वो बाई रोड आए हैं कठुआ और सांबा में, उसके बाद यहाँ रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद भगवती नगर के अंदर 24 घंटे चलने वाला लंगर हैं, और वहाँ पर हमारे बजरंग दल की जो समझ लो सेवा भाव है, उसको देख रहे हैं। रामबन में, उधमपुर में, सभी जगह पे। और आज जब बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो 100% बजरंग दल द्वारा संचालित की जा रही है। यात्रियों का जम्मू आगमन से लेकर के, रेलवे स्टेशन से लेकर के, पुंछ बूढ़ा अमरनाथ दर्शन करवा के वापसी पर शिवखोड़ी होकर के वो जम्मू में अपने अपने घरों में वापस सुरक्षित और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, उस विषय पर हर 25-30 किलोमीटर पर बजरंग दल ने एक सेवा का पड़ाव बनाया है। तो वो जब उसको देखते हैं, उनको स्थिति स्पष्ट हो रही है। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बूढ़ा अमरनाथ बेस कैंप के अंदर जाइए, बजरंग दल की एक्टिविटी देखिए। जो सेवा का भाव वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की तरफ नहीं जा रहे, वो अपनी एनर्जी जो है वो सेवा की तरफ लगा रहे हैं। और जिनको केवल मात्र पब्लिसिटी चाहिए, क्षणिक पब्लिसिटी चाहिए, और उसके बाद उस क्षणिक पब्लिसिटी को एक्नॉलेज करने वाले ऐसे लोग चाहिए जिनकी भावनाएं पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई इंटरनल ऐसा इकोसिस्टम तो नहीं दोनों ने मिलकर के खड़ा किया हुआ।
कि मैं इस तरह की कोई गलत बात करूंगा, आप उसको एक्नॉलेज कर देना, आपकी भी दुकानदारी चल जाएगी, मेरी भी दुकानदारी चल जाएगी। तो ये बातें जो हैं, मतलब आपको पता लगा कि ऐसी कोई बात हुई है, ना मुझे पता लगा ऐसी कोई बात हुई है, तो महबूबा जी को पता लग गया, उन्होंने फटाफट से उतना करके तो ट्वीट सबसे पहले डाला और उसके बाद समाज को मैं भड़काती हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, महबूबा कभी नहीं बोली कि धुंधक के जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने इस तरह से दोनों पुजारियों के गले काट दिए, उनको सड़क पे बिठा दिया, और तू चीफ मिनिस्टर भी रही है और आज तक उनमें से कुछ लोग अभी बाहर हैं, वो पकड़े नहीं गए, उसके ऊपर महबूबा ने कभी आंसू नहीं बहाए। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ धुंधक की स्टोरी। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि आपके चैनल की आउटरीच है सारे समाज में, एक बार उसको याद कराइए कि 2001 का वो समय, जिसके बाद सुरनकोट और उस तरफ हिंदू समाज में एक व्याप्त डर की भावना बन गई थी। ठीक है, और मानवता के प्रति इतना बड़ा अपराध, ठीक है, आज ढांगरी में इंसिडेंट हुआ है, आतंकवादी पकड़े नहीं जा रहे, उसके बाद लगातार वहां पर उस तरह से पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होकर रजौरी पुंछ के एरियाज में आपको पता है, और हमारे फौजी जवान जो है किस ढंग से घात लगा करके पीछे से हमला करके उनके बलिदान हुए हैं। ठीक है, उस बात पर इसके आंसू नहीं बहते। ठीक है, क्योंकि ये लगी हुई है कि यासीन मलिक की बीवी कैबिनेट मिनिस्टर बन गई है और अंदर से उसको बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के राजनेता और इस तरह का काम करने वाले, जो कि समाज में दूरियां पैदा करने वाले नारे लगाएं या स्टेटमेंट्स दें, इन सब का कोई ना कोई आपस में नेक्सस है, जिससे कि राष्ट्रवाद, मैं कहूँगा कि नेशनलिस्ट माइंडसेट के जो समाज सेवी संगठन हैं, उनका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे समाज को जागृत और सचेत रहना होगा। अब आप अपने संगठन को इस संगठन से अलग कैसे करेंगे? ये संगठन ही नहीं है, देखो मेरा एक व्यापक संगठन है जो 135 देशों में, पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में, लेकिन नाम तो मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं जो पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में, मेरे संगठन का एक शेप साइज, वो जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के तो नियरली सभी, मैं कहता हूँ खंड प्रखंड का मतलब है कि विधानसभा हल्के, बीडीसी डीडीसी हल्के, पंचायतों तक मेरा संगठन फैला हुआ है, और ये सेवा की भावना वाला संगठन है, ये अननेसेसरी प्रेस में जाने वाला संगठन नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल हमने आपके माध्यम से भी क्लैरिफाई कर दिया, प्रशासन ने पूछा, प्रशासन को पता है, हमारा कोई सक्रिय कार्यकर्ता इस तरह के किसी ना जुलूस में, वो हमारे डिफाइंड प्रोग्राम के बगैर कहीं नहीं जाता, और जिस संगठन का आप नाम ले रहे हैं, मैं तो मतलब मैं एक्नॉलेज ही नहीं करता उसको। ठीक है, किसी तरह से हमारा कोई उसके साथ संबंध नहीं है, उनमें कोई हमारा ऑफिस बीरर नहीं है, कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं है, कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, और अगर वो टेप डॉक्टर्ड नहीं है, अगर वो टेप सच्ची है, तो फौरन और जो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, उसका हमें एतराज नहीं है, हम चाहते हैं, और हम पूरे समाज के साथ हैं। मैंने अपने कुछ मुस्लिम भाइयों की भी उसमें स्टेटमेंट्स और वीडियोस देखी हैं, और मैं पूरी तरह से इस विषय पे उनके साथ हूँ। लेकिन मैं जो साथ में प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि इस तरह की एक घटना पूरी तरह से जांच होनी चाहिए पहले, और उसके बाद मीडिया और समाज और अखबारों में सामने आने से पहले हमारी बहन जी जो है उसको समाज में लाती है, हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर अपने ट्विटर के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। ये नेक्सस तो नहीं है कहीं पर, बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। इतनी बड़ी नेशनलिस्ट फोर्स, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और बाकी अन्य सेवा के विभाग, ठीक है, अमरनाथ जी की यात्रा का पीसफुल संपन्न होना, हमारे अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास का लोगों की सेवा के लिए एक बड़ा रोल उसमें होना है, तो क्योंकि इनका तो जो जिसको कहते हैं ब्रेड एंड बटर ही डिस्टर्बेंस है, जिनका ब्रेड एंड बटर ही डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का बहाना तो नहीं कोई ढूंढ रहे। जांच होनी चाहिए पूरी तरह से, ये जांच का विषय है। बिल्कुल, ये केवल मात्र अगर किसी एक आदमी ने, जिसका मैं समझता हूं कि बुद्धि में कोई विकार है, जिसकी जो नॉर्मल सोचने समझने वाला आदमी होगा, वो क्या ऐसा नारा लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। जिसकी बुद्धि में कोई विकार है, जो किसी मानसिक कुंठा से ग्रस्त है, वो ही इस तरह का नारा लगा सकता है।
और इसका मतलब या तो कोई नारे किसी ने लगवाए हैं ऐसे, डॉक्टर या कोई इंजीनियर किया गया है किसी तरीके से, और उसके बाद समाज में, जम्मू के समाज में वैमनस्य की भावना खड़ी करने की कोशिश की गई है। हो सकता है ये इनसिक्योर हों कि कश्मीर में इतने सालों के बाद वो मुहर्रम का जुलूस इतनी शांति से कैसे निकल गया। हो सकता है ये इनसिक्योर हों कि ये 14 और 15 अगस्त जब कभी बंद होते थे, कभी इंटरनेट बंद होता था, कभी किसी को कोई पाबंदियां लगानी पड़ती थी कि कोई ऐसी कोई नॉर्मल की तरह गुजरे, लोगों ने खुशी मनाई, हैं, वो इनके मन में कोई कुंठा हो। आप देखें कि जम्मू में भी तो मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। कभी आज तक ऐसा कभी सोचा गया कि किसी हिंदू समाज से उस जुलूस को खतरा है? मुझे नहीं लगता कोई खतरा नहीं है। और मतलब वो एक उनका एक अपना एक धार्मिक, वो समझ लें, कार्यक्रम है, उन तिथियों के मुताबिक वो करते हैं, और समाज उसको काम करने के लिए जहाँ पे उसको जो फैसिलिटेशन देनी चाहिए वो देता है। ठीक है ना जी। तो जम्मू के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश महबूबा मुफ्ती द्वारा उसको रेसिप्रोकेट करना, एक ऐसे संगठन को जो संगठन ही नहीं है, उसको किसी ग्रुप ऑफ पीपल को बजरंग दल जैसे संगठन के रूप में पेश करने की जो साजिश है, समाज में एक किसी, मैं कहूंगा कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को बजरंग दल जैसे संगठन के रूप में परिभाषित करने की जो साजिश है, वो साजिश बेनकाब होनी चाहिए कि ये एक्नॉलेजमेंट लेवल क्या है, इनका नेक्सस क्या है आपस में। बिल्कुल जी। आम जनता के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आम जनता के लिए मेरा मैसेज ये है कि जम्मू कश्मीर में 1990 के आसपास एक दाग लगा था, जो कि जिस दाग की वजह से कुछ लोगों की, चंद लोगों की ऐसी गलतियों या गलत बातों की वजह से कश्मीर से आदिकाल से वहाँ बसने वाले हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ा। ये जम्मू कश्मीर के ऊपर दाग है, ठीक है। और हमारे कुछ मुस्लिम भाई उस वक़्त भावनाओं में बह करके या वर्गलाने के वजह से या डर की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी, वो जो घाटी को हिंदू विहीन करने की साजिश, उस साजिश को पूरा करने का एक, जिसको कहते हैं कि माध्यम बन गए। आज उनमें से बहुत से लोगों को रियलाइज़ हुआ है, और वो रियलाइजेशन के तहत वो भी अब उस रिवर्सल ऑफ दैट ब्लैक स्पॉट कि उसको सफाई कैसे करें, उसमें लगे हुए हैं। इस तरह की घटनाएं आतंकवाद की डोडा, किश्तवाड़ और इधर राजौरी, पुंछ में भी हुई। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कुछ कस्बे जो हैं वहाँ से लोग अपने आप में एक डर की भावना बनी। उस डर की भावना को हमने मिलजुल करके ख़त्म करना है। चाहे हमें ऐसा नहीं करना है कि ये मोहल्ला सिर्फ हिंदुओं का है तो यहाँ मुसलमान नहीं है, तो ये मोहल्ला केवल मुसलमानों का है तो यहाँ हिंदू नहीं है, या ये नगर या कॉन्स्टिट्यूंसी या ये वैली या प्रोविंस केवल मात्र किसी एक कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है। ऋषि कश्यप की धरती है, यहाँ सबके लिए स्थान है। ये ऋषि कश्यप की धरती है जहाँ बुद्धिज्म भी किसी ज़माने में फूला फला। ये ऋषि कश्यप की धरती है जिसने हर थॉट प्रोसेस को अपनी जगह दी, और ऋषि कश्यप की ही धरती है जिसका मन इतना विशाल था कि अगर इस्लाम भी आया तो उसको यहाँ जगह मिली। ऋषि कश्यप की धरती है जिसमें के केवल मात्र इस्लाम को ही नहीं, इस्लाम के सारे फिरकों को जगह मिली। अब देखें, मैं बाहर देखता हूँ, ईरान है तो ये शियाई मुल्क है जी, इराक है तो वो सुन्नी मुल्क है जी, वो आपस में इसी करके लड़ते जा रहे हैं कि मैं सुन्नी हूँ और मैं शिया हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हर फिरके के लोग जहाँ है तो सभी फिरकों के लोग हैं, सभी का आपस में प्रेम प्यार है। वो प्रेम प्यार की भावना में जो 30-35 साल पहले एक दाग लगा था, उस दाग को हमने मिलजुल के ख़त्म करना है। दूसरा, ये जो पोस्ट एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, आज कश्मीर जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बहार देख रहा है, वो सारी की सारी बहार जम्मू कश्मीर के सभी ज़िलों में, बसोली, बिलावर
और बनी से लेकर के बांदीपुर गुरेज तक फैले, ये केवल कुछ जगहों में सीमित न रहे, उस सब के लिए हम मिलकर के काम करें, हमारा प्रदेश समृद्ध हो और आपस में मेल मिलाप की भावना के साथ हम काम करें। और यही हमारी जो है, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति को, भाईचारे को और जो भी हमारे आदर्श पुरुष इस महापुरुष इस जम्मू कश्मीर की धरती पर पैदा हुए हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में कि हम जम्मू कश्मीर को वापस पुनः उसी शेप में ले आए हैं, जिस शेप में जो हमारी कहानियाँ, किंवदंतियाँ सुनाई जाती हैं कि यहाँ तो शेर बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे, हमें वो समय वापस लाना है और उसके लिए मिल कर के काम करना है। आपके माध्यम से मैं यही संदेश दे सकता हूँ। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, वर्किंग प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।